A very delightful morning to each one of you who has joined us on this sublime occasion of International Yoga Day. Since the inception, June 21st has been celebrated as the International Day of Yoga all over the world. Today we at the Sovereign School have gathered here to keep the idea intact, which was proposed by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. He said, Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise, but to discover the sense of oneness. With yourself, the world, and nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in well-being. Regular practice of yoga will surely help our students achieve a better life, physically, mentally, and spiritually. So let us commence our program with a beautiful yoga prayer. I request everyone to join their hands and get ready for the prayer. Now, I would like our yoga teacher, Mr. Ashwinda sir, to illuminate us with asanas, which will help us to boost our immunity and for the relaxation of mind. Good morning, all of you. Good morning, students. Good morning, teacher. Good morning, parents. स्टार्ट करते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम से, वार्म अप से. स्टैंड अप. योग इंटरनेशनल डे 8. तो सबसे पहले हम नेक मूवमेंट करेंगे. इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट. इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट. मैक्सिमम इनहेल करते हुए राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. नेक मूवमेंट करने से नेक की मसल्स स्ट्रोंग होती है. सर्वाइकल पॉइंट्स पे डिसबैलेंस होने के कारण अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो दूर हो जाती है धीरे धीरे जब हम नेक मूवमेंट करते हैं. रिलैक्स सेंटर. अब इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड. जिनको नेक पेन है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो चिन लॉक ना करें. अच्छे से इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड. इनहेल बैक, exhale forward. Inhale back, exhale forward. Last time, inhale back, exhale forward. Come back, center, breathe in and breathe out. Inhale and exhale. Next, shoulder movement. Both hands को front side लेके आना है और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए. Inhale करते वक्त आप फोल्ड करते हुए अपने शोल्डर पर रखिए. शोल्डर पर रखना है. रोटेशन कीजिए शोल्डर. 1 2 3. लुक फ्रंट साइड. 4 5. चेंज कीजिए पोजीशन. डायरेक्ट
डायरेक्शन चेंज करनी है आपको. लुक फ्रंट साइड. 1 2 3 4 5. शोल्डर ब्लेड्स के लिए बहुत ही अच्छा है शोल्डर रोटेशन. कम बैक, रिलैक्स. लेग में गैप रखना है शोल्डर लेवल. अब हम कटी चक्रासन क्रिया करेंगे. बोथ हैंड्स को फ्रंट साइड लेके आइए. एक्सेल करते वक्त राइट साइड ट्विस्टिंग कीजिए. राइट साइड देन लेफ्ट साइड. स्पाइनल के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्विस्टिंग है. राइट साइड देन लेफ्ट साइड. 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 कम बैक, रिलैक्स. लेग में गैप रखना है शोल्डर लेवल. नीज मूवमेंट. बोथ हैंड्स को फ्रंट साइड लेके आना है. इनहेल करते वक्त पाम्स को ग्राउंडेड. इनहेल एंड एक्सेल डाउन. नीज को बैंड कीजिए. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. जिनको नी पेन है वो इन नी बैंड नहीं करेगा. जिनको नी पेन नहीं है वो नी बैंड करेगा और नी की फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगा. जब हम नी बैंड करते हैं, मोड़ते हैं घुटनों को, तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचक होती है और नी में पेन कभी नहीं होता. कम बैक, धीरे से वापस. ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट. अब फर्स्ट आसना जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है. लेग ज्वाइंट कीजिए. समस्थिति बोला जाता है इसको. अटेंशन पोजीशन. बोथ हैंड्स को फ्रंट साइड लेके आना है. इंटरलॉक कीजिए फिंगर. पाम्स को आउटवर्ड कीजिए. इनहेल करते वक्त मैक्सिमम हैंड्स को अप कीजिए और टोस पर आ जाइए. मैक्सिमम टोस. बैलेंस कीजिए. लुक फ्रंट साइड. देखिए तार आसना. इस आसन का नाम है, जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है. रेस्पिरेटिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करता है. स्पाइनल कोर्ड को बहुत ही अच्छा कर देता है. जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता है स्पाइनल का, वो पोस्चर भी ठीक करने में मदद करता है ये आसन. वेरी गुड. बच्चों की तो ये हाइट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर देता है. लास्ट 2 सेकेंड. कम बैक, रिलैक्स, डाउन. ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट. इनहेल एंड एक्सेल. नेक्स्ट आसन. लेग में गैप रखिए शोल्डर लेवल. राइट लेग को फोल्ड करते हुए थाई के इनसाइड रखिए. वृक्षासना. बोथ हैंड्स को इनहेल करते हुए शोल्डर लेवल. नमस्कार मुद्रा. वेरी गुड. लुक फ्रंट साइड. ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट. इनहेल एंड एक्सेल. वृक्षासन करने से कंसंट्रेशन हाई होती है हमारी. एकाग्रता बढ़ती है. लर्निंग पावर स्ट्रोंग हो जाती है. अगर आपको लर्निंग पावर स्ट्रोंग करनी है, एकाग्रता स्ट्रोंग करनी है, तो वृक्षासन करना होगा. ट्राई करो. वेरी गुड. लास्ट 10 सेकेंड. नेगेटिविटी को दूर रखना है ना, तो वृक्षासन करना होगा. वृक्ष की भांति, ट्री की भांति हमें स्ट्रोंग बनना है. लास्ट 1 सेकेंड. कम बैक. एक्सेल करते वक्त नीचे आ जाइए. ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट. चेंज करेंगे लेग की पोजीशन. लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए. इनर थाई मसल्स पर रखिए. इनहेल करते वक्त बोथ हैंड्स को अप कीजिए. पाम्स को ज्वाइंट रखना है. एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए. लुक फ्रंट साइड. जब आप सामने देखेंगे तो बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा. अगर सामने नहीं देखोगे, इधर उधर देखोगे, तो बैलेंस नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी. देखिए जब हम सामने देखते हैं तो कंसंट्रेशन भी बनती है और आइज की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है जब हम सामने देखते हैं किसी एक पॉइंट पर. वेरी गुड. लास्ट 1 सेकेंड. बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं. गुड. लास्ट 1 सेकेंड. कम बैक. एक्सेल. रिलैक्स. ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट. इनहेल एंड एक्सेल. लेग में 1 फिंगर गैप रखना है आप लोगों को. तो स्ट्रेट होनी चाहिए. इनहेल करते वक्त बोथ हैंड्स को अप कीजिए. इनहेल फ्रंट साइड से. गुड. एक्सेल करते वक्त फॉरवर्ड बैंडिंग. पादहस्तासना. एक्सेल डाउन. वेरी गुड. ये हाइट के लिए बहुत अच्छा आसन है.
डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। नी की प्रॉब्लम्स दूर करता है, अगर आपको नी पेन है। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम्स दूर करता है। हम कुछ गलत खा लेते हैं तो हमें पेट में इंफेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो जाता है, वो इंफेक्शन दूर करने के लिए आसन बहुत अच्छा है। पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको स्टमक में पेन हो इस आसन को नहीं करना है। लास्ट 2 सेकेंड, कम बैक, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। लैप में गैप रखिए, शोल्डर लेवल। जब भी हम फॉरवर्ड बैंडिंग करते हैं घर पर किसी भी समय, तो बैकवर्ड बैंडिंग जरूर किया करो। इससे कभी भी बैक पेन नहीं होगा, स्पाइनल की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, दोनों हाथों को बैक पर रखिए। एक्सेल करते वक्त बैक हो जाइए, अर्ध चक्रासना। एक्सेल बैक, आंखें खुली रखना है, आईज ओपन होनी चाहिए आप सभी की। जिनको हाई बीपी है ज्यादा पीछे ना जाएं, जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है ज्यादा पीछे ना जाएं। वेरी गुड, होल्डिंग। रेस्पिरेटिव सिस्टम को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इस आसन को करना होगा। वेरी गुड, लास्ट 1 सेकेंड, कम बैक, रिलैक्स। सामने की तरफ दोनों हैंड्स को लेके आइए, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। बैठ जाइए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखना, क्लोज करते हुए लैप, आंखें बंद, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। फोकस हो जाइए अपने ब्रीथ की तरफ, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। बोथ लेग्स को स्ट्रेट कीजिए, सामने की तरफ दोनों पैरों को लेके आइए, टोज इनसाइड। नेक्स्ट आसन करेंगे हम भद्रासना। राइट लेग को फोल्ड करके पैल्विक पोर्शन की तरफ लेके जाइए। उसको पैल्विक पोर्शन की तरफ रखना है, लैप को फोल्ड कीजिए। गुड, इंटरलॉक करते हुए फिंगर को ग्रिप कीजिए, लुक फ्रंट साइड। पैल्विक मसल्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बोन को स्ट्रॉन्ग करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, क्लोज करके अच्छे से लैग को बैठना है, तो भद्रासना करना होगा। ये आसन इतना इंपॉर्टेंट है, हमारी पैल्विक मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, और जो हमारी ग्रंथि है, ग्लैंड है, उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है, डिसबैलेंस को दूर करता है। जो डीजनरेट हो चुके होते हैं ना टिश्यूज, उनको रीजनरेट करने में मदद करता है। राइट लेग स्ट्रेट कर दीजिए, कम बैक, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, ब्रीदिंग, बोथ हैंड्स को हिप्स मसल्स के पास रखते हुए इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। आप नीज पर आना है आपको, राइट लेग फोल्ड कीजिए, वज्रासना, लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए, स्टैंड अप नीज पे, लेग में गैप रखना है, शोल्डर लेवल, अर्धउष्टासना। लेग में गैप, शोल्डर लेवल, बोथ हैंड्स को बैक पर रखिए। वेरी गुड, एक्सेल करते वक्त बैक बेंडिंग, एक्सेल डाउन। वेरी गुड, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको बैक साइड जाना है। ये नहीं अगर आपको हाई बीपी है तो आप ज्यादा पीछे जा रहे हो, बैक नहीं जाया जा रहा तो आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, नहीं, कैपेसिटी के अनुसार ही पीछे जाना है। रेस्पिरेटिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, पैराथायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दूर करता है। पर ये ध्यान रखना है, अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है उस समय इस आसन को नहीं करना है। कम बैक, वापस हिप्स को डाउन कीजिए हिल्स की तरफ, बोथ हैंड्स को नीज पर रखिए, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, इनहेल एंड एक्सेल। नीज में गैप रखना है आप लोगों को, शोल्डर लेवल, बोथ हैंड्स को आप कीजिए फ्रंट साइड से, एक्सेल करते वक्त फॉरवर्ड बेंडिंग, शशांक आसना। शशांक आसन करने से हमारा मानसिक स्तर बहुत ही बेहतर हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन और बहुत सारी नेगेटिविटी, देखिए इस समय हमें सभी को, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सभी को टेंशन डिप्रेशन होती चली जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन गया था अभी, तो उसकी वजह से बहुत सारे मानसिक स्तर पर हमारी बहुत वीकनेस आ रही है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, नींद की प्रॉब्लम दूर रखनी है, और टेंशन, डिप्रेशन, डर, चिंता, इन सभी को दूर रखना है, तो शशांक आसन आपको करना होगा।
ये शशांक आसन बहुत ही रिलैक्स देता है हमारी बॉडी को, हमारे ग्लैंड को। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए, इनहेल एंड एक्सेल, बोथ हैंड्स को डाउन नीज की तरफ, लेग्स स्ट्रेट कर दीजिए, पैरों को सीधा कीजिए, बोथ हैंड्स को हिप्स मसल्स के पास रखना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट आसना है हमारा वक्रासना, जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट हैंड को बैक रखिए, लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके लेके आइए, अपनी लेग को ग्रिप करना है, बैक साइड देखना है आपको। वेरी गुड, फोकस हो जाइए अपनी बॉडी की तरफ। ये आसन डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है, बहुत ही अच्छा है। जो डायबिटीज होती है ना, वो हमारी ग्लैंड है, पेनक्रिया ग्लैंड, उसके अंदर एक बीटा सेल है, वो सेल इंसुलिन बनाता है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगी तो हमें डायबिटीज है। और आज भारत में 10 लाख लोग डायबिटीज के शिकार हैं। उनमें दोनों ही है, बच्चे भी है और बड़े भी हैं। अगर आपको डायबिटीज को दूर करना है तो योग करना होगा और ये आसन करना होगा। अपनी बॉडी की तरफ अवेयरनेस रखनी है। कम बैक, धीरे से वापस आइए, लेग स्ट्रेट कर दीजिए, चेंज करेंगे पोजीशन, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड को बैक रखिए, राइट हैंड को क्रॉस करते हुए लेके जाइए, अपोजिट हैंड होगा और पीछे की तरफ आपको देखना है। वेरी गुड, बॉडी की तरफ अवेयरनेस रखनी है। देखिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार योग का अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें बहुत ही फोर्स लगानी होती है बॉडी की तरफ, नहीं, कभी नहीं। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बेनिफिट नहीं करता। अगर आपको अपने टिश्यूज को डीजनरेट नहीं होने देना है, रीजनरेट होने देना है, तो आप कंफर्टेबल होकर करें, आनंद लेकर करें योग को। लास्ट 1 सेकेंड, कम बैक, रिलैक्स, लेग स्ट्रेट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सेल। अब हम लेट जाएंगे स्टमक पर लेट जाइए। मकरासना, दोनों हाथों को चिन के इनसाइड रखना है, पाम्स को, हाँ, बैक में गैप, फोकस टू ब्रीथ, ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, शोल्डर लेवल गैप होना चाहिए, ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट आसना है हमारा भुजंगासना। ये आसन हमारा C1 से लेकर S5, ये स्पाइनल के नाम है। और स्पाइनल, आपकी स्पाइनल अगर आपको बेहतर रखनी है, अच्छे रखना है, स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो भुजंगासन डेली करना चाहिए आप लोगों को। चलिए पोजीशन लेते हैं, बोथ हैंड्स को शोल्डर के इनसाइड रखिए, लेग ज्वाइन, इनहेल करते वक्त अपर पार्ट को अप करना है आपको, इनहेल अप, वेरी गुड, नेक बैक साइड, भुजंगासना। रेस्पिरेटिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड और पैल्विक पोर्शन के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। और बच्चों की तो इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है ये आसन बच्चों के लिए। जब बच्चों की मसल्स स्टमक पर प्रेशर आता है, संकुचन और प्रसारण होता है मसल्स का, तब इसका बेनिफिट बहुत होता है। लास्ट 1 सेकेंड, कम बैक, रिलैक्स, चिन के नीचे दोनों हाथों को रखना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। लेग ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट आसन है सलभासन। बोथ हैंड्स को थाइस के इनसाइड रखिए, अच्छे से चिन को ग्राउंडेड करना है आपको। इनहेल करते वक्त बोथ लेग्स को अप कीजिए, इनहेल अप, मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठाना है आपको, लिफ्ट करना है, गुड, चिन ग्राउंडेड। चिन को बैक पेन है ना, वो सिर्फ 1 लेग को करना और अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ये नहीं कि बोथ लेग्स को उठाना है। देखिए, एक वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आधुनिक युग है, हम ज्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं, ज्यादा देर बैठ कर काम करते हैं या ड्राइव करते हैं, तो पैरों की नसें नीले कलर की हो जाना या उनमें गांठें बन जाना, वो प्रॉब्लम से ये दूर करता है आसन। वेरी गुड, बिल्कुल एकाग्रता के साथ कीजिए। पाइल्स की प्रॉब्लम भी दूर करता है अगर आप अच्छे से करते हैं, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कम बैक,
रिलैक्स, ब्रीद इन, दोनों हैंड्स को चिन के नीचे रखना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ऑक्सीजन को फील कीजिए लोअर बैक और स्टमक पर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब आप लेफ्ट साइड से टर्न करके स्पाइनल पर आ जाइए। कभी भी आप राइट से ना टर्न लें, लेफ्ट से। लैप में गैप रखना है, पाम्स को आउटवर्ड रखना है, सवासना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बॉडी को लूज कर दीजिए, कोई किसी भी प्रकार की हलचल ना करें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स होने दे बॉडी को, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब हम रिलैक्स करते हैं ना ग्राउंड की तरफ, धरती माँ की तरफ, तो बहुत सारी परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन दूर हो जाता है। एक बार आप ट्राई करके देखना, बेड और ग्राउंड पर दोनों में डिफरेंट। जब भी आपका मन भारी हो या नेगेटिविटी आ रही हो, एक मैट लेना, जमीन पर बिछाना और बॉडी को स्ट्रेट कर देना, लेट जाना, आंखें बंद रखना। अपने आप ही मन के अंदर से नेगेटिविटी, गुस्सा, तनाव धीरे धीरे दूर हो जाता है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। काम बाद हैंड्स को लैग के फिंगर की मूवमेंट की करते हैं। बोथ लैग्स को गैप रखना है, शोल्डर लेवल, लैग को फोल्ड कीजिए, गैप रखते हुए एंकल्स को ग्रिप कीजिए, श्वास को भरते हुए अपने हिप्स को लिफ्ट करा दीजिए। सेतु बंदासना, मैक्सिमम ऊपर उठाइए अपने हिप्स को, चिन लॉक होना चाहिए आप लोगों का। ये आसन थायराइड ग्लैंड, स्पाइनल कोड और माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से दूर करता है। अगर आप केवल यही आसन आप कर लेना डेली, समय नहीं मिलता है तो आपके शरीर को पूरी तरह से ठीक रखेगा, क्योंकि ये एक आसन योग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग में सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर हो रहा है माइग्रेन, थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, स्पाइनल कोड, ये सारी डिजीज होती चली जा रही है, बीमारियां होती चली जा रही है। उनको दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। एक्सेल करते वक्त नीचे जाइए, एक्सेल डाउन, लैग स्ट्रेट कर दीजिए, रिलैक्स कराइए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट आसना है पवन मुक्त आसना। बोथ लैग्स को ज्वाइन करते हुए फोल्ड कीजिए, स्टमक पर लेके आइए, अच्छे से पकड़ लीजिए अपने पैरों को मिलाते हुए, हाँ स्टमक पर टच करना है। ये आसन रामबाण आसन है। आपके स्टमक से जितने भी रिलेटेड डिजीज है, बीमारियां हैं, रोग है, वो सारे दूर कर देगा बच्चों। हमें सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टमक में पेन होता है जब हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, कुछ गलत खा लेते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें स्टमक में पेन होता है, वोमिटिंग आने को हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में आपको डिसबैलेंस हो जाता है। इंटेस्टाइन को अगर आपको बेहतर रखना है, फिट रखना है, तो पवन मुक्त आसन करना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम स्टमक से स्टार्ट होती है और फिर पूरी बॉडी को खराब कर देती है। कम बैक, धीरे से वापस लैग स्ट्रेट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, पूरक और फ्लेक्चर। अब हम सवासना करेंगे। लैग में गैप रखना है, पाम्स को आउटवर्ड रखना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओवरऑल पार्ट्स को रिलैक्स कर दीजिए, जीना छोड़ दीजिए। अपनी मसल्स को अंदर की तरफ खींच कर मत रखना। जितना लाइट करोगे, जितना लूज करोगे, उतना ही सवासन आप बेहतर करेंगे। और सारी प्रैक्टिस के बाद, आसनों की जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हमें सवासन बहुत जरूरी है करना। मसल्स पर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाता है, जिससे हमारे मसल्स पर जो टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं वो रीजनरेट होने लगते हैं। और ऑक्सीजन एक मेडिसिन है, अगर हम उसको लेना
सीख जाते हैं ना, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाती है और हम बीमार कभी नहीं होंगे। बिल्कुल लाइट कर दीजिए, शोल्डर, नेक, फेस, लोअर बैक, knees, toes. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Stomach. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Come back. धीरे धीरे वापस आना है। हैंड्स को लैग की फिंगर के मूवमेंट कीजिए। नेक को राइट साइड देन लेफ्ट साइड टर्न कीजिए। लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए उठकर बैठ जाइए। लेफ्ट साइड नीचे होना चाहिए आप लोगों का, राइट साइड ऊपर, क्लोज करके लेग बैठिए। बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। प्राणायाम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सेशन क्रिया कर रहे हैं हम कपालभाति। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर फोर्सफुली एक्सेल करना है आपको। जब आप एक्सेल करेंगे ना, तो आपका स्टमक इनसाइड जाना चाहिए। चलिए फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। जब हम एक्सेल करें तो हमारा फेस रिलैक्स होना चाहिए, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति ना आए। फेस पर एक मुस्कान होनी चाहिए हल्के से। जितना मुस्कान के साथ, एक खुशी के साथ करते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। और कपालभाति करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आपका ब्रेन के अंदर दो ग्रंथि है बच्चों, एक पैराथायरॉइड पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर आप उसको बेहतर कर सकते हैं कपालभाति के द्वारा, अगर उसमें डिसबैलेंस आ जाता है तो हम ना कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड, रिलैक्स। धीरे से वापस अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। एक हाथ की ज्ञान मुद्रा में रखना है आपको, एक हाथ की प्रणव मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से मोड़ लेना है और नासिका पर लेके जाना है, नोस्ट्रिल पर, राइट नोस्ट्रिल पर। राइट को क्लोज कीजिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, अच्छे से इनहेल और बिल्कुल धीरे धीरे इनहेल करना है आपको। पूरा धीरे से श्वास को और भरिए, फिर धीरे से राइट से एक्सेल कर दीजिए, जितना एक्सेल कर सकते हो आप। फिर राइट से इनहेल कीजिए, देन लेफ्ट से एक्सेल। ये 1 राउंड कंप्लीट होता है अनुलोम विलोम का। इसी प्रकार एक बार और दोहरा कीजिए, रिपीट कीजिए अनुलोम विलोम को। अनुलोम विलोम करने से सारी डिजीज पर काम होता है, चाहे आप बीमार हो या ना हो, आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम सूर्य और चंद्रमा नाड़ी का मिलन है। जो हम राइट नोस्ट्रिल है वो हमारी सूर्य नाड़ी है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो चंद्रमा नाड़ी है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी। सिर में दर्द, खांसी, जुकाम, ये कोई भी प्रॉब्लम अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो नहीं होगी। धीरे से कम बैक, वापस दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, पूरक और एचर। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इनहेल एंड एक्सेल। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पोजीशन लेते हैं, राइट फिंगर को आपको अपने आईज पर रखना है, बोथ हैंड्स की। लेफ्ट को नोस्ट्रिल पर बोथ हैंड्स की फिंगर रखना है, और नोस्ट्रिल से नीचे, फिर लिप से डाउन, और 5 ईयर के इनसाइड। श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए नोस्ट्रिल से
हमिंग साउंड करना है आपको। अच्छा सा डीप इनहेल करेंगे नोस्ट्रिल से और डीप एक्सहेल करते वक्त हमिंग साउंड शुरू कीजिए। आपकी वॉइस होनी चाहिए जब आप भ्रामरी प्राणायाम करें। मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए यह बहुत अच्छा प्राणायाम है। बीपी के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर आपको हाई बीपी रहता है ना तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। आपको अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है, लर्निंग पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो भ्रामरी प्राणायाम वो भी करता है, नेगेटिविटी को भी दूर करता है। बिल्कुल शांत होकर, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना। कम बैक, धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखने, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरक ओरिएंटेशन। अब हम ध्यान की तरफ चलेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर बैक स्टेट, आंखें बंद। ध्यान, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस आधुनिक युग में। अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है तो ध्यान करना होगा, और ध्यान करना सरल नहीं है, डिफिकल्ट है। कहते हैं थोड़ी देर मौन बैठ जाते थे तो ध्यान हो जाता है, नहीं होगा। सबसे पहले आप स्थिर हो जाएं आसनों के द्वारा। जब हम आसनों का अभ्यास करते तो स्थिरता आती है। फिर हमें अपनी नासिका की तरफ, नोस्ट्रिल की तरफ ध्यान देना होता है, मन को लगाना होता है, आती जाती श्वास को देखना होता है, इनहेल और एक्सहेल की तरफ फोकस करना होता है। जैसे जैसे आप फोकस करते चले जाएंगे ना तो नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी और मन कॉन्सेंट्रेट होता चला जाएगा, एकाग्र होता चला जाएगा और आप ध्यान की तरफ जाएंगे। बिल्कुल शांत भाव, आती जाती श्वास की तरफ जागरूक हो जाए। अब धीरे 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 वहां से वापस आना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखना है। रिलैक्स। अब हम शांति पाठ करेंगे। Thank you so much, Ashwinda sir, for giving us the morning energy. Now, let us begin with the Shanti part to attract more peace and poise for the day. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। With the same fervent energy, now we would like to culminate our session by thanking each one of you who has joined us through live stream. Our Honorable Principal Ma'am for providing the platform to celebrate this day. Thank you so much everyone. Have a great day ahead.